चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रियंका जी, क्योंकि आप वुमेन एक्टिविस्ट हैं, महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाती हैं, लेकिन अभी जो मामला सामने आया है उसमें पुरुषों के लिए भी आवाज उठाना बड़ा जरूरी हो गया है, उनके लिए भी सोचना बड़ा जरूरी हो गया। प्रियंका जी, तो मेरा पहला सवाल यही आपसे है, क्योंकि मैरी कॉम ने जिस तरह से बयान दिया कि कुछ नहीं करता है, मेरी कमाई पे पलता है, कुछ नहीं करता है, वो तो एक गली छाप फुटबॉलर है। तो क्या सच में अगर पुरुष घर संभालता है, बच्चों को संभालता है, अगर वो कमाता नहीं है तो उसकी इज्जत नहीं होनी चाहिए? प्रियंका जी। नहीं, बिल्कुल। जी जी, बिल्कुल। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और बात यहाँ पर महिला पुरुष की होनी ही नहीं चाहिए। बात है, जब हम आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं और इक्वालिटी की बात करते हैं, तो महिला पुरुष इसमें दोनों ही आते हैं। लेकिन बात आती है जब आप जिस देश में रहते हैं वहाँ पर पुरुष प्रधान मानसिकता है, जिस तरह से हमारी जो महिलाएं हैं जिस पीड़ा से निकली हैं। और मैं तो कहूंगी कि सारे मर्द ऐसे नहीं होते हैं, सारा समाज ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि महिलाओं के साथ भी प्रताड़ना होती है। कुछ इक्का दुक्का केस मैं ये कहती हूँ कि हाँ, अगर पुरुषों के साथ होता है वो भी गलत होता है, लेकिन अगर आप मैरी कॉम की बात कर रहे हैं तो इतने साल उन्होंने रिश्ता निभाया भी है। लेकिन अगर आप फिर आकर के जब खटास होती है तो दोनों तरफ से एलिगेशन आ रहे हैं ना, उन्होंने तो सीधा चरित्र पे हमला कर दिया। सीधा आप अगर महिला कुछ कहती है या डिवोर्स मांगती है कुछ है, तो आपका सबसे सॉफ्ट टारगेट क्या होता है? महिला की आवाज दबाने के लिए उसके चरित्र पर उंगली उठा दीजिए। और ये सिर्फ एक केस में नहीं होता है, हमेशा होता है। आप कितने केसेस ले लीजिए, जहां पर भी आप कुछ कहेंगे, आप उसके पैसे को चोरी कर रहे हैं, वो तो सारा आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ होगा ना, वो तो आप सामने आ ही जाएगा। अगर कोई पुरुष इस तरह से, अगर कोई महिला किसी पुरुष का घर संभाल रही है, घर परिवार संभाल रही है, बच्चे संभाल रही है, लेकिन बैंक अकाउंट खाली कर दे, तो क्या उसको आप नहीं चोर कहेंगे? तो चोर तो दोनों ही होंगे ना, महिला भी होगी पुरुष भी होगी। तो लेकिन इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन करना, लेकिन प्रियंका जी, जब कोई, मैं वही कह रहा हूं ना, इस बहस को हम स्त्री और पुरुष नहीं करेंगे, बराबरी के मंच पे ले जाएंगे। जब कोई स्त्री पुरुष का पैसे लेती है, पैसे खर्च करती है, तब कोई स्त्री को कोई चोर नहीं कहता है, तब कोई उसे नाम, वो उस तरह से सवाल नहीं उठाते हैं। अगर यहां पे अगर कोई महिला कमा रही है, कामयाब स्पोर्ट्स पर्सन है, इस देश की नंबर 1 बॉक्सर नहीं है, उनका पति जिन्होंने अपना पूरा जीवन, मुझे नहीं पता क्योंकि पर्सनल रिलेशन है, लेकिन मैं एक रेफरेंस दे रहा हूं आपको, अपना पूरा जीवन उसके करियर को बनाने के लिए दिया। देश का कानून तो कहता है कि ठीक है, पुरुषों की कमाई पे औरतों का हक है, लेकिन क्या हमारा समाज नहीं मानता अगर किसी पुरुष ने परिवार को संभालने की जिम्मेदारी ली है तो उसकी कमाई पे उस पुरुष का भी तो हक है ना? जमीनी तौर पर काम करेंगे ना, जब आप महिलाओं की स्थिति जानेंगे, तो आज भी जो महिलाएं हैं जो आत्मनिर्भर नहीं हैं, उनकी स्थिति आप जानेंगे तो आप देख करके हैरान हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि उनको जीने का भी अधिकार नहीं है, उनको मानव भी नहीं समझा जाता है, उनको तो इंसानियत की नजर से भी उनको इस तरह से घर में धकेल दिया जाता है कि भैया तुम तो अपनी इच्छा भी जाहिर नहीं कर सकती हैं। आप कुछ भी करने के लिए जाएंगे तो उनको ये कह दिया जाता है घर के चार दीवारी के अंदर रहो, तुम बाहर निकल नहीं सकती हो, अपनी जो इच्छाएं हैं वो जाहिर नहीं कर सकती हो। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि देश में या पूरी दुनिया में महिलाओं पे बहुत सारी प्रताड़ना होती हैं, उनके हक को दबाया जाता है। तो मेरा सवाल है ना कि किसी पुरुष ने शुरुआत की कि वो बच्चों को देखेगा, वो परिवार को संभालेगा, कल उसे क्या मिला, फिर उसे मिला क्या? ये जो बराबरी का अधिकार है, आप ही महिलाएं, आप जैसे एक्टिविस्ट हमेशा सवाल, एक मिनट, आपने नहीं देखा शायद, एक मिनट, क्योंकि उसमें मैरी कॉम ने ये भी कहा है कि कोई उसने नहीं किया है, उसने माँ आती थी उनकी बच्चों की देखभाल करने के लिए, हाउस मेड्स रखी हुई थी, दो उन्होंने काम करने के लिए। तो देखिए, हर किसी की पर्सनल लाइफ है, उनकी लाइफ में क्या हुआ मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जो उन्होंने कहा वो ये कहा। प्रियंका जी, अगर ऐसा होता है, मैं कहती हूँ कई स्त्रियां ऐसी भी हैं जो बीमार पति को पूरी जिंदगी जो है संभालती हैं, घर परिवार को, उनके माँ बाप को भी संभालती हैं, लेकिन बात वही आ जाती है ना यहाँ पे। मैं आपसे यही काउंटर सवाल कर रहा हूं ना, मैं आपसे यही काउंटर सवाल, आप जैसे एक्टिविस्ट ही कहते हैं ना कि अरे महिलाएं क्यों घर संभाले, महिलाएं क्यों बच्चे पाले, महिला क्यों सपोर्ट करे। मैं कह रहा हूं एक पुरुष ने ऐसा किया, और जब पुरुष दोनों अलग हो रहे हैं, दोनों ने मान लिया फैसला कोई भी गलत हो, स्त्री को तो आधी प्रॉपर्टी मिल जाती है, पुरुष को क्या मिलता है? अरे इसी ने कुछ गलत किया होगा।
अरे ये तो कुछ करता नहीं था, ये तो औरत की कमाई पे पलता था। क्या ये किसी के साथ अत्याचार नहीं है? नहीं मिलती है। नहीं नहीं नहीं, केसेस के अंदर जो कहते हैं ना करोड़ों करोड़ों एलिमनी मांगते हैं, घर मिल जाते हैं, तो आप कोर्ट में भी लॉयर्स भी बैठे होंगे, उनको भी पता है कि एलिमनी भी नहीं, आधे लोग तो नौकरी छोड़ देते हैं, जो प्रॉपर्टी है वो माँ बाप के नाम करा देते हैं, महिला दर दर भटकती रहती है, 40-40 50 साल और पूरी जिंदगी केस चलते रहते हैं, उनको नहीं मिलता है। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि जो आप कह रहे हैं ना कि दोनों के लिए अगर जो महिलाएं हैं वो भी घर संभालती हैं तो पुरुष संभालते हैं तो पहल की है, तो ये तो वही बताएंगी ना। अब मैं कौन कह रही हूँ उन्होंने संभाला ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसे हम पर्सनल ले जाएंगे नहीं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील श्रम शिवेश रेन भी बनी हुई हैं। आपकी तरफ मैं रुक रहा हूँ। रेन जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? क्योंकि जो तस्वीर सामने आई, और सिर्फ एक मैरी कॉम का मामला नहीं है, ज्योति मौर्य एसडीएम थी, पति सफाई कर्मचारी थे, सपोर्ट करते हैं, टेस्ट दिलाते हैं, जब वो एक एसडीएम बन जाती हैं तो सब 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 छोड़ देती हैं। ये तो मेरे औकात के लायक नहीं है, ये मेरे स्टेटस नहीं है। क्या ये सही है? फिर समाज में बराबरी की बातें सिर्फ ढकोसली है? नहीं, अनफॉर्चुनेटली बात ये है कि जब तक मोहब्बत रही, जब तक साथ में रहे, तब तक सब कुछ अच्छा लगा, और जिस दिन रिश्ता टूटता है उस दिन जितना अंदर में नेगेटिविटी है वो सारा कुछ वो बाहर निकाल देते हैं, और सिर्फ वही नहीं, एक्स्ट्रा मिर्च मसाला लगा के बताते हैं। ये मैं एज ए एडवोकेट, और मैं ऐसे बहुत मैटर्स देखती हूँ, मुझे ऑलमोस्ट 17 साल की वकालत हो गई है। आई कुड इजीली से कि ये इतना बड़ा मसला कि लोगों को समझ में नहीं आता कि मोहब्बत सिर्फ चिपक के रहने की नहीं होती, दूर से भी आप दूसरे को देखें कि वो ही और शी इज डूइंग वेल, अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहे, उसको भी मोहब्बत बोलते हैं। जो यहाँ पर अभी इस ये वाले केस के लिए अगर हम बोले, मेरी कॉम के केस के लिए, इसमें भी जो दोनों पार्टी से एक दूसरे के लिए नेगेटिविटी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो इतना गलत कर रहे हैं बिकॉज उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनके बच्चे भी देख रहे हैं। सफर बच्चे सबसे ज्यादा करते हैं ऐसे सिचुएशंस में। फर्स्ट, सेकेंडली जो आप वो दूसरा एक एसडीएम केस के बारे में जो आपने पूछा अभी, उसमें भी ये होता है कि आदमी ने लेके गया एग्जाम के लिए बैठने दिया, वो उस गर्ल का, उस लेडी का जील था जो वो करना चाहती थी, आदमी ने सपोर्ट किया। अनडाउटेडली वो बहुत बहुत अच्छी बात है, बिकॉज औरतें भी आदमियों को सपोर्ट करती हैं एज अ लाइफ पार्टनर। आपका काम है एक दूसरे को सपोर्ट। ठीक है रेन जी, कोई भी महिला अपना करियर बनाना चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं, सबको बराबरी का हक है। मेरा सवाल स्त्री पुरुष का नहीं है। महिलाएं पढ़ना चाहें, एसडीएम बनना चाहें, जज बनना चाहें, आईएएस बनना चाहें, लेकिन उनका पति अगर सफाई कर्मचारी है तो क्या छोड़ देना चाहिए ना? पुरुष क्या छोड़ता है? पुरुष क्या छोड़ता है जब उसकी स्त्री जो है, मान लिया उसकी वाइफ जो है, धर्म पत्नी जो है, वो हाउस वाइफ है, अब मान लिया उसकी जॉब नहीं है, तो क्या उसे भी छोड़ देना चाहिए ना? मेरा सवाल ये है कि हम बराबरी की बातें करते हैं, लेकिन बराबरी की बातें सिर्फ एक तरफा होती है क्या? नहीं, वो ऑफ कोर्स नॉट, वो तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अगर ये चीज हुआ है जहां पर आपकी लाइफ में जो फीमेल है वो अगर ग्रो हो गई है लाइफ में, और उसने आदमी को बिकॉज ऑफ उसका बैकग्राउंड उसको छोड़ा, उससे बुरा इंसान कोई होगा नहीं। तो वहां पर वो गलती औरत की है जो ऐसे इस टाइम पे जहां पर हस्बैंड ने सपोर्ट किया, बी इट मेरी कॉम, बी इट एसडीएम, अगर हस्बैंड ने वो सपोर्ट किया है, आपका काम है उनके साथ रहना। पर्सनल डिफरेंसेस एज अ हस्बैंड ऑफ वाइफ, नॉट एज वो ओहदा, दैट इज समथिंग एल्स। वही तो मैं कह रहा हूं ना, पुरुष के पास ओहदा होता है तो वो तो स्त्री को नहीं छोड़ता है। ज्योति तिवारी जी हमारे साथ बने। ज्योति जी, क्योंकि आप पुरुषों के हक के लिए, आप खुद महिला हैं लेकिन पुरुषों के हक के लिए आवाज उठाती हैं, किस तरह से देखती हैं जो समाज में पूरा एक केस नहीं आए, ऐसे हजारों केस आए हैं, और मैं तो अतुल सुभाष की बात कर रहा हूं, किस तरह से रोया था वो जो लाइव वीडियो सामने आया था, वायरल हुआ था। महिलाओं के लिए इस देश में कई कानून हैं, लेकिन जब वो अपने हक के लिए बात करते हैं तो उनके लिए कोई कानून नहीं, कोई हमदर्दी नहीं। अगर वो रोते हैं तो उन्हें कमजोर माना जाता है। रवि जी, जैसे आपने शुरू किया ना कि ये महिला पुरुष की बात नहीं है, तो जब हम पुरुष की बात करते हैं तो हमेशा ये चीज जोड़नी पड़ती है कि देखिए ये महिला पुरुष की बात नहीं है, लेकिन सच बात ये है कि हाइपरगैमी एक चीज है जिसको अब समाज को मान लेना चाहिए। हाइपरगैमी जहां अपने से ज्यादा पुरुष से हमेशा स्त्री विवाह करती है। आप देखिए, जब विवाह के लिए
जब लड़का ढूंढा जाता है लड़की के लिए, हमारे यहाँ भी होता है परिवारों में, वो जिस सेम तबके में नहीं किया जाएगा, वो थोड़ा ऊपर देखा जाएगा कि सरकारी नौकरी वाला हो, अच्छा कमाता हो, उसके पास अपना बैंक बैलेंस हो, उसका अपना घर हो। और आजकल तो ये भी बोला जाता है कि माँ बाप साथ में ना रहते हो, भाई बहन ना हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली उसके ऊपर ना हो। तो ये हाइपरगैमी जो है उसको मान लेना चाहिए समाज को कि समाज बदल गया है, और पहले भी ऐसा ही था, वैसे अमूमन ऐसा ही था। हमें एक आदर्श पिक्चर जो दिखाई जाती है ना, वो आदर्श पिक्चर दिखाना बंद करना चाहिए, ताकि एक क्लैरिटी आ जाए कि भाई देखो ऐसा ही है। तो आप घर पे बैठोगे तो आपको सुनना पड़ेगा कि आप महिला की कमाई खा रहे हो। और ये मतलब मैं बहुत थैंक्स बोलती हूँ कि मैरी कॉम ने ये बात बहुत साफ साफ बोल दिया कि एटलीस्ट वो स्पष्ट हो गया। और आरोप प्रत्यारोप की जहां तक बात है, मैरी कॉम ने जब लगाना शुरू किया तब उनके पति को अपने बचाव में कहना पड़ा, वो पहले नहीं आए थे, डिवोर्स हो चुका था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा उन्होंने ये शुरू ही क्यों किया, उनकी वाइफ ने। जरूरत ही नहीं थी ये सब करने की। आप दोनों अलग हो गए थे, ग्रेसफुली अलग हुए थे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, हमको भी पता ना चलता कि क्या हुआ है। लेकिन अब पता चल रहा है तो अच्छी बात है कि ये पता चल रहा है कि कोई भी महिला अपने से कम में विवाह नहीं करना चाहती है, ना ही सेटल करना चाहती है। समाज बदल गया है, और आप सही कह रहे थे शुरुआत में कि समाज बहुत तेजी से बदल गया है, और हमें उसके साथ चलने के लिए तैयार होना चाहिए। क्लियर पिक्चर सबके सामने होनी चाहिए कि ये पिक्चर नहीं, है। लेकिन ठीक है, ठीक है, ये मैं सिर्फ एक पहलू की बात नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं पुरुष हूं तो मैं पुरुषों की बात करूंगा, स्त्रियों की भी बात है। तायरा हसन जी आप हमारे साथ बनी हुई हैं, लेकिन ये भी तो है ना, जब स्त्रियां पुरुषों को सपोर्ट करती हैं, कोई पुरुष में बड़ा ऑफिसर बन गया, जिंदगी में कामयाब हो गया, कभी कोई एहसान तो जताता नहीं है ना। यहाँ पुरुष तो बड़ा एहसान जता रहे हैं कि देखो हमने ये किया, हमने कुर्बानी दी। लेकिन इस देश की करोड़ों महिलाएं, लगभग हर घर में महिलाएं सपोर्ट करती हैं। तो ये भी जायज है क्या? ये भी ठीक है ना? मैं तो कह रहा हूं बराबरी हो ही नहीं रही है। जिसके पास पावर आ रही है बस वो फेंक दे रहा है, ये देखो मेरी कमाई पे पलता है। वो बराबरी वाली चीज हमारे समाज में दिखती है ताहिरा जी? नहीं, देखिए समाज में जो बदलाव आ रहा है बहुत तेजी से आ रहा है, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं आ रहा है। जब आपने कहा हम पुरुष महिला पे बात नहीं करेंगे, हम लोग हमेशा वीमेन राइट्स एक्टिविस्ट कहते हैं कि हमारी कोई बहस, कोई आर्ग्यूमेंट किसी इस पे नहीं है कि पुरुष है महिला है। हमारी गैर बराबरी के खिलाफ बराबरी के लिए आर्गुमेंट होता है कि हमें बराबरी रहे। हम रूढ़िवादी तमाम संस्थाओं को तोड़ने की बात करते हैं जो महिलाओं को द्वैत दर्जे का नागरिक बनाता है, हम उस बात करते हैं। हमने जितनी भी महिला आंदोलन है, उन्होंने अपने संघर्ष से, चाहे वो डाउरी एक्ट लाए हों हम, चाहे हम लाए हों डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। देखिए तब उस समय कहा जाता था महिला सबसे ज्यादा सुरक्षित चार दीवारी में है। ये महिलाओं ने सशक्त आंदोलन करके 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया है, और वो संसद से आया है, पार्लियामेंट से आया है, हमारे देश के संवैधानिक तरीके से आया है। तो महिलाएं बड़े संवैधानिक तरीके से लड़ते हुए कानून लाई है, अपने हक हुकूक में चेंज आया है। और ये चेंज आज नहीं आया। सावित्रीबाई फुले, ठीक है, क्योंकि आज मेरे पास समय थोड़ा कम है, टेक्निकल इशू है, थोड़ा समय कम है। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ जी, जल्दी से। ये जो बात है कि महिला कर रही है, अर्न कर रही है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये समाज का चेंज यही है। नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूं कि महिला अर्न करे, इसमें अच्छी बात है, सम्मान की बात है। लेकिन पुरुष अगर घर संभाले, अगर पुरुष बच्चे संभाले, तो फिर उसकी इज्जत क्यों नहीं होती? फिर उसका मजाक क्यों उड़ाया जाता है? सवाल तो यही है ना। अगर वो बच्चे पाले, परिवार पाले, तो हमारे देश का समाज उसका मजाक उड़ा रहा है। पॉजिटिव नहीं हुआ, चेंज हो रहा है, पॉजिटिव नहीं है। अगर पुरुष ठीक है अमित जी पत्नी की हेल्प कर रहा ठीक है तो इसको अप्रिशिएट करना अमित जी कंक्लूड करेंगे। महिला का कैरेक्टर एसोसिएशन नहीं हो। हाँ, वो व्यक्तिगत नहीं जाना चाहिए। ठीक है अमित जी कंक्लूड करेंगे आप, क्योंकि आज समय कम है। किस तरह से देखिए इन सब चीजों को, क्योंकि अतुल सुभाष एक केस था हमारे सामने। इस देश की नहीं कानून बनाया महिलाओं के हक के लिए, इस देश ने ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये सब कानून बनाए हैं। लेकिन अतुल सुभाष जैसा केस भी तो होता है ना, जहां एक पुरुष भी प्रताड़ित होता है, रोता है और फिर अपनी जान दे देता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं इसमें ही कहूंगा कि आज का जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, जहां पर डिवोर्सेस जो है, डिवोर्स रेट लगातार बढ़ रहा है, ये हमारे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि डिवोर्स इज अ रियलिटी। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हमारे समाज में एक्सेप्टेंस नहीं है, इसलिए जब भी डिवोर्स होता है तो किसी ना किसी का फॉल्ट जरूर होना चाहिए। और जब भी एक डिवोर्स होता है, जब भी हम डिवोर्स डिस्कस करते हैं, अगर एक आदमी प्रताड़ित है, एक आदमी परेशान हो रहा है और वो डिवोर्स की बात करता है, तो हमेशा आदमी को कहा जाता है कि ये परिवार नहीं चलाना चाहता था, ये नकारा है, ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता था। तो
गलती आदमी की होती है। औरत जब जाती है और कहती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए, तो ये कहा जाता है कि दोबारा इसका आदमी सही नहीं था, इसके साथ प्रताड़ना हुई है। तो जब भी डिवोर्स की बात आती है, आदमी जो है वो गलत उसी ने किया होता है, और जो महिला है, जो पत्नी है, वो हमेशा विक्टिम मानी जाती है। इस पर्टिकुलर केस में जो हम बात कर रहे हैं, अब देखिए मैरी कॉम इतनी बड़ी हस्ती हैं, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, उनके पास मंच है, उनके पास पावर है। जब उनको मंच मिला, तो आपको एक मंच मिला है, आप उसका कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं? अपने यू आर जस्ट वॉशिंग योर लिनेन इन द पब्लिक। आप अपने हस्बैंड के साथ, जो आपके बच्चों का फादर है, 18-20 साल, आप हर इंटरव्यू में कहती आई हैं कि ये बहुत सपोर्टिव है, इनकी वजह से मैं अचीव कर पाई हूं। आप उनके पुराने इंटरव्यूज उठा के देखिए। आज आपको मंच मिला है, तो आपने सारा कुछ उनके ऊपर मर दिया कि ये निकम्मा था, नाकारा था। और आप खुद ही देख रहे हैं कि जैसे आपने खुद ही ज्योति मौर्य के केस की बात करी। अब आप देखिए, जब एक आदमी कि अगर अचीव करता है, पैसा कमाता है, वो अपने परिवार के बारे में सोचता है, अपने बच्चों के बारे में सोचता है, अपने माँ बाप के लिए उनको अपलिफ्ट कराने के बारे में सोचता है। और तमाम के केसेस जो हम देख रहे हैं, जहां पर एक महिला ने अचीव किया, तो वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, और उसको ये है कि किस तरीके से मैं अपने आप को लिफ्ट करूं, ना कि अपने परिवार को साथ में लेके चलूं। यही तो सवाल हम कह रहे हैं कि ये स्त्री पुरुष की बात नहीं है। पावर अगर महिला के पास आ जाए तो उनकी बातें भी यही होती हैं, देखो मेरी कमाई पे पल रहा है। और पुरुष ऐसा नहीं है, पुरुष भी यही कहते हैं। सवाल है सोच का, सवाल है संतुलन का। ताहिरा जी यही है, वुमेन्स राइट्स की इन्होंने बात करी। अभी कुछ समय पहले ये डिमांड करी जा रही थी कि जो महिलाओं का अपने परिवार में जो कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए कानून लाया जाए कि उनको सैलरी दी जाए। यहाँ तक हमारी ताहिरा जी 10 सेकेंड मान लीजिए, 10 सेकेंड, आवर जो वर्क है उनको सम्मान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। चल ठीक है। देखिए, महिलाओं का कैरेक्टर असैसिनेशन होता है कि नहीं होता? जब बलात्कार होता है, रेप, तो कहा जाता है छोटा स्कर्ट पहना था, लड़कियों के साथ घूमने जा रही थी। इस 21st सेंचुरी में ये आप इस तरह की औरतों का कैरेक्टर असैसिनेशन होता है। और कितनी औरतें यहाँ फैमिली कोर्ट का, मैं समझता हूँ वो रेप वाला इशू, यहाँ बराबरी वाला इशू है। मेरा छोटा सा सवाल ये था कि मान लीजिए कोई महिला कामयाब है और किसी पुरुष ने उसका करियर बनाया है, और मान लीजिए दोनों, जैसे आज मैरी कॉम वाले इशू में हुआ, ज्योति मौर्य वाले इशू में हुआ, दोनों का तलाक होता है। इस देश का कानून क्या कहता है? उसको उसकी आधी संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं? ताहिरा जी, दिया जाएगा। और इंडियन लॉ ऐसा नहीं, अगर वाइफ अर्निंग है तो हस्बैंड को उसके अर्निंग से 50 जो % है उतना उसको ना मेंटेनेंस दिया जाएगा। ऐसा होता नहीं है। चलिए, लेकिन कानून जो किताब में है और कानून जो प्रैक्टिस में है बहुत अलग होता है। आज नहीं आए दिन हम ठीक है, क्योंकि आज समय मेरे पास कम था। लेकिन ये बहस जो हम कह रहे थे, ये बहस स्त्री को जिताने या पुरुष को हराने की नहीं थी, ना ही ये बहस किसी के व्यक्तिगत रिश्तों पे बात करनी थी। ये बहस थी बराबरी की। हम सब कहते हैं कि दो स्त्री हो पुरुष हो, दोनों बराबरी पे हैं। आज तक स्त्रियां परिवार की जिम्मेदारी संभालती आई हैं। अगर पुरुष भी संभाल रहे हैं तो उन्हें कमजोर ना समझा जाए, उनके हक की भी बात की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।